कि पहली बात तो सीमा हैदरी ड्रामा प्ले कर रही है, कोई वो नहीं है। और उसने एक अपने अंदर जो है वो कुछ कवर करके रख रखा है। एपी सिंह के पास कुछ काम तो है नहीं। देखो जी, एपी सिंह जो है उसकी वकालत भी बंदे की नहीं चलती है, तो वो क्या करता है, वैसे भी वो जो है आतंकवादियों के केस लेता रहता है। इधर तो दिन में भैया, रात के सैया। और पाकिस्तान में पता है, इधर बहन जान फिर बीबी जान हो जाती है, हैं। तो ये यहाँ वहाँ तो समझ ही नहीं आता है। जो बहन जान के साथ ही जिनका सब कुछ हो जाता है, वो कौन सी जान कहलाएंगे? ये तो क्या है, हम ये कहेंगे मेरे यहाँ जो दिल्ली में जो जीबी रोड है, जीबी रोड से भी ये लोग गई गुजरी लोग हैं जी। तो ये जो अभी सनम तेरी कसम चल रहा है ना एपी सिंह के संग, वो भी सनम को भी कह दिया जाएगा कि भाई तू भी जा, अगर तेरे को ज़्यादा जो है सनमी याद आ रही है तो सनम तू भी उसके संग चल, तेरा भी डिकोड कर देते हैं। भाई होता है ना घर वाली बाहर वाली, तो ये घर वाली और बाहर वाली का ट्रेंड यहाँ चला रहा है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सीमा हैदर की प्रेगनेंसी को लेकर जो तमाम बातें की जा रही थी, कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, सीमा हैदर के कल गोद भराई हुई है और गोद भराई में खास मेहमान उनके कथित तौर पे भाई एपी सिंह मौजूद थे अपनी माताश्री के साथ। पर सवाल ये उठ रहा है कि वीडियो में हर कोई तो दिखाई दे रहा है, सीमा हैदर भी दिखाई दे रही है पगड़ी बांधे हुए, पर कहीं ना कहीं सचिन नहीं दिखाई दे रहा। आप जानेंगे, आंटी हमारे साथ मौजूद है। आंटी, गोद भराई की वीडियो आपने देखी होगी, किस तरीके से सीमा बैठी है सज धज के पगड़ी बांध के और बगल में एपी सिंह और उनकी माता जी भी बैठी हुई हैं। कहीं ना कहीं सचिन पूरे इस सिनेरियो में गायब नजर आ रहा है। क्या माजरा चल रहा है इसके पीछे? भैया पहली बात तो बहुत पहले से हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहते आ रहे हैं कि पहली बात तो सीमा हैदरी ड्रामा प्ले कर रही है, कोई वो नहीं है। और उसने एक अपने अंदर जो है वो कुछ कवर करके रख रखा है और उसको जो है ये ड्रामे बना रही है। इनको एक वीडियो बनाने का आप समझ लीजिए या उस पर प्ले करने का जो है, शूट करने का भूत चढ़ा हुआ है। वो भूत ये हमेशा करती रहती, कभी कुछ और कभी कुछ। अब तो इसने अपने घर की मतलब सचिन के घर की सारी महिलाओं को भी उसमें जो है जोड़ रखा है। अब वो लोग भी जो है घर का काम तो एक किनारे है, पहले जो है वीडियो पे आ कर के बैठ कर के जो है वो शूटिंग कर लो, ये चल रहा है। अब इसको तो अपना एपी सिंह के पास कुछ काम तो है नहीं। देखो जी, एपी सिंह जो है उसकी वकालत भी बंदे की नहीं चलती है, तो वो क्या करता है, वैसे भी वो जो है आतंकवादियों के केस लेता रहता है, क्योंकि किसी न किसी तरह से उसको हाईलाइट होने से मतलब है। फिर ये भी पाकिस्तान से आई हुई जो एक और भगोड़ी आतंकवादी, तो अब जो है इसको ये बहुत दिनों से, जिस दिन से ये पकड़ में आई है उस दिन से ये इसी के पास रहता है हर वक्त ही, रात दिन 24 घंटे। ये ज़्यादा आप देखो, कोई भी चीज़ है इसके बगल में कुर्सी डाल के यूँ बाहें जोड़े हुए ऐसे करके बैठ जाएंगे एपी सिंह, और जो है ये भी बैठ जाएगी, और जो है वो जो है लप्पू झन्ना जो है सचिन, उसका पता ही बेचारे कि या तो फ़ोटो खींचता होगा या कहीं जाता होगा, कुछ और बाज़ार भेज दिया जाता होगा कुछ लाने के लिए, कभी कुछ लेने के लिए है, ये काम हो रहा है। और आज भी ये सारे ड्रामे चल रहे हैं। इसका कुछ वो नहीं है, कोई प्रेगनेंसी नहीं है। और अगर मान लो प्रेगनेंसी है भी तो ये इसने कर भी ली है, तो इसने कहा था समय आने पे, क्योंकि अब इसको पता था कि इसका समय आ रहा है पाकिस्तान जाने का, तो अब जो है डिकोड कर दी जाएगी। तो ये इस पर ये ड्रामा प्ले कर रही है। इसको ये नहीं मालूम है कि यदि तुम्हारा ये बेबी जो है ना यहाँ जब होएगा, वो जो है उठा करके जो है वहाँ डाल दिया जाएगा। आपके बच्चों का एक कोर्ट समझ लीजिए, बच्चों का जो है एक जेल समझ लीजिए, या बच्चों का आप आश्रय समझ लीजिए, सेंटर, वहाँ डाल दिया जाएगा ये, या अनाथ आश्रम में डाल दिया जाएगा बच्चा, और उसका इनको फिर भी डिकोड करा जाएगा। ये कहते हैं ना क्या है, कर ले तू जितने सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। तो ये जो अभी सनम तेरी कसम चल रहा है ना एपी सिंह के संग, वो भी सनम को भी कह दिया जाएगा कि भाई तू भी जा, अगर तेरे को ज़्यादा जो है सनमी याद आ रही है तो सनम तू भी उसके संग चल, तेरा भी डिकोड कर देते हैं। और जो है ये लप्पू झन्ना जो है ना, लप्पू पप्पू, तो ये सब कंधे पे बंदूक इसके रखी जा रही है और इसके कंधे पे रख के बंदूक दागी जा रही है। लेकिन ये इतना गधा है कि इसको पता ही नहीं है कि इसका बाप और एपी सिंह दोनों मिलकर के इसके कंधे पे बंदूक रख करके चला रहे हैं, क्योंकि बाप को चाहिए पैसा, एपी सिंह को चाहिए इसके नाम से शोहरत भी और साथ भी। भाई होता है ना घर वाली बाहर वाली, तो ये घर वाली और बाहर वाली का ट्रेंड यहाँ चला रहा है।
तो ये ट्रेंड जो है ना यहाँ पाकिस्तान में चलता है। भैया बताते हैं, आप पता नहीं बाहर वाली। अरे भैया क्या बताए बेटा जी, इधर तो दिन में भैया रात के सैया, और पाकिस्तान में पता है इधर बहन जान फिर बीबी जान हो जाती है, हैं? तो ये यहाँ वहाँ तो समझ ही नहीं आता है। जो बहन जान के साथी जिनका सब कुछ हो जाता है वो कौन सी जान कहलाएंगे? आप ये सोचो वो कौन सी जान कहलाएंगे? तो ये वही जान है और कुछ नहीं है इन लोगों का। इनका काम है ये ये तो क्या है, हम ये कहेंगे मेरे यहाँ जो दिल्ली में जो जीबी रोड है, जीबी रोड से भी ये लोग गई गुजरी लोग हैं जी। इनके तो घर में ही पूरा जीबी रोड तैयार रहता है। जिसके संग निकाह किया, निकाह हो गया, पहले भाईजान के बाद में फिर वो दूसरे जान बन गए, दूसरे जान के बाद निकाह हुआ, निकाह के बाद में उन्होंने तलाक दे दिया, तलाक के बाद में पता चला जी जेठ जान जो है वो खसम जान बन गए, फिर पता चला खसम जान ने जेठ जान ने भी जो है तलाक दे दिया, फिर पता चला जो ससुर जान है वो अब्बा मियाँ वाला रोल नहीं अदा करते, फिर वो भी उनकी भी निगाहें उधर ही होती, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ठीक है? तो वो भी जो है लाइन में लगे होते हैं, फिर वो भी जो है खसम जान बन जाते हैं। अपनी बहू जान के, जो बहू बेटी के समान होती है, उस जान के ये भी खसम जान बन जाते हैं। अरे वहाँ तो लाखों खसम जान है, आप किस किस की बात करेंगे? भारत में इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं, उनको पता चलता कि सनातनियों में बहू भी बेटी समान मानी जाती है और बेटी की तरह ही मानी जाती है, बल्कि बहुत से घर ऐसे भी हैं जहाँ बेटी से बढ़ करके बहुओं को माना जाता है, ठीक है जी? तो उसका उदाहरण मेरे घर में ही आप देख लो कि मेरी माँ मुझे तो जितना प्यार करती थी, क्योंकि मैं एक अकेली बेटी थी, उनके दो बेटे थे और एक मैं बेटी थी, लेकिन आपको ये बता दूं कि जितना वो अपनी बहुओं को मेरे से ज़्यादा प्यार करती थी, मेरे से ज़्यादा, और जितनी तो शायद मैं अभी उनकी डेथ होने से पहले 1 साल तक मैं भी, अगर उन्होंने मुझे चार्टर रसीद दिया तो रसीद दिया, लेकिन वो बहुएं उनके समझो प्राण थी। डांट जरूर देती थी लेकिन उनके मन के अंदर कोई गुबार नहीं रहता था, वो मन के अंदर दिल से मेरी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करती थी, अपनी बहुओं को सबसे ज़्यादा प्यार करती। यहाँ पे जो कथित तौर पर रघुपुरा वालों की भाभी है या भौजी कहे, वो भौजी यहाँ पर अब गोद भराई मना रही हैं। क्या लगता है भारत में आने वाला सफ़र बीतेगा या फिर ये ट्रेन कहीं मुड़ेगी और रावलपिंडी की तरफ भी जाएगी? भैया सबसे बड़ी बात तो ये है, वो खाली रघुपुरा की भौजी नहीं है, बड़ा अफसोस की बात तो यही है कि वो तो पूरे नोएडा की भी, ग्रेटर नोएडा और यहाँ तक कि हमारे दिल्ली के भी जो है लड़के और की भौजाई है, वो तो है एक भौजाई है, पूरे गांव भर की भौजाई है ना? गरीबे की मेहरारू गांव भरे की भौजाई, ये कहावत है, ठीक है? और आपको उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, वो भौजाई यहाँ नहीं रुकेंगी, वो भौजाई का जो है हवाई जहाज़ मोड़ा जाएगा। हाँ, हवाई जहाज़ मोड़ा जाएगा, तब असलियत समझ में आ जाएगी कि भौजाई अब कहाँ चली गई, ठीक है? अब यहाँ के जो देवर लोग हैं फिर कल्पेंगे बेचारे, हाय मेरी भौजाई चली गई, हाय हम क्या करें, हाय कुछ लोग तो खाना ही नहीं खाएंगे, कुछ कहेंगे हम जा रहे हैं सुसाइड करने क्योंकि भौजाई चली गई है। अरे भाई सुसाइड मत करो, बहुत भौजाइयाँ आएंगी और वो वाली भौजाइयाँ आएंगी जो बढ़िया वाली हैं, नाचने गाने वाली भौजाइयाँ नहीं होती, नाचने गाने वाली कोठे पे बैठने वाली होती हैं। और फिर ख़ास तौर से जो पाकिस्तान से आई हुई वो तो वैसे ही टेररिस्ट है, तो तुम लोग उनको क्यों भौजाई बना रहे हो? कल को तुम लोग भी उस टेररिस्ट के चक्कर में जो है जेल में चले जाओगे। इसलिए मैं तो यहाँ के जितने देवर हैं ना उनको मैं यही कहूँगी। अब बताओ, सचिन साफ साफ खुला बोलता है, लप्पू हमारा है, लप्पू पप्पू कहता है मैं तो पूरे पाकिस्तान का जीजा हूँ। अभी तक किसी साली का वहां से वो नहीं आया फोन की कोई साली कह देती हाय जीजू कैसे हो, हाय जीजू कहाँ, जीजू मेरे लिए ये ले आना, हाय जीजू मैं तुम्हारे लिए ये बनाई हूँ, मैं लेके आ रही हूँ, हैं? अल्लाह कसम खुदा कसम दुनिया की कस्में खा जाती, लेकिन कोई ना जीजू साली नजर आई ना वहाँ से किसी साले की बयानबाजी आई। भाई तो यहाँ वाले काय को जो है भौजाई के पीछे घूम रहे हो। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं गोद भराई के बाद कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में संदेश जा रहा है कि नौटंकी चल रही है कितने समय से, और कहीं ना कहीं सचिन जो है इसमें मोहरा बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो एपी सिंह है वकील कहा जा रहा है वो सचिन के कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर कहीं ना कहीं अपने कोई गहरे मंसूबों को यहाँ पर उतारने की स्थिति में है। अब आपके क्या विचार है हमें कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।